पहले राशिद रिजवी साहब, जिस तरह के हालात बने हैं और ईरान में तो ये नाकाम हो गए, ये और जो प्रोपेगेंडा था वैसे कुछ था भी नहीं, लेकिन फिर भी वो चाह रहे थे कि एक हवा खड़ा करके और पूरा वेनेजुला का जिस तरह का माहौल बना करके प्रेशर बिल्डअप करने की मेरे ख्याल से कोशिश थी ईरान में, क्योंकि वेनेजुला में भी ये तख्ता पलट नहीं कर सके। जब अदालत में मैदुरो को पेश किया गया तो उन्होंने कहा था कि मैं तो अभी भी प्रेसिडेंट हूं वहां का और मुझे बिला वजह जो है अरेस्ट किया गया है, ये उन्होंने कहा। और वहां पे कुछ सिपाही, वहां पे फौज के लोग मारे गए वेनेजुला के, लेकिन उन्होंने तख्ता पलट नहीं होने दिया है। ये आज की खबर है, भले ही कुछ भी दावा किया जाए लेकिन ये सच्चाई है। तो लेकिन ईरान में आप देखिए हालात अब नॉर्मलाइज की तरफ हो रहे हैं, लेकिन अमेरिका के हालात बहुत बुरे हो रहे हैं। राशिद रिजवी साहब, अगर दोनों को कंपेयर करें, दोनों खबरों को, क्योंकि देखिए ये तो खुद ट्रम्प ने कहा है। मुमताज भाई, अभी वहां पर नवंबर में तकरीबन कोई मध्यवर्ती चुनाव होने वाले हैं और अभी इनकी मेजोरिटी बहुत कम है। ये प्रेसिडेंट बने हैं बट ये बहुत कम मार्जिन से है इनके पास सीटें। अगर उस मध्यवर्ती चुनाव में इनके पास सीटें कम आती हैं तो ये अपने पद से हट जाएंगे और इनको डर ये है कि रिपब्लिकन हमारे ऊपर महाभियोग चला देगा। उसी चीज को ये मैनेज करने के लिए, क्योंकि इस बार डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी थी वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस थी। सबसे बड़ा काम गलत इन्होंने जो किया, टैरिफ लगा करके। इनको लगा कि टैरिफ लगाने के बाद कुछ फायदा होगा अमेरिका को, लेकिन उससे अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ। अमेरिका में आपने देखा होगा शटडाउन लगा था, कम से कम 1-1.5 महीने तक शटडाउन लगा था, क्योंकि अमेरिका के इतिहास में इतनी जल्दी कभी होता नहीं है। प्लस इन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है इसराइल को, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया इसराइल को। इंटरनली इन्होंने बहुत सारे डिपार्टमेंट बंद कर दिए, बहुत जगहों से अपने आप को इन्होंने जैसे कहा नाटो में मेरा कोई सपोर्ट नहीं रहेगा, यूएन में मेरा कुछ नहीं जाएगा, तो इस तरह करके बहुत जगहों से इन्होंने विड्रॉ किया, जिससे अमेरिका की साथ कमजोर हुई है। तो अब इनको ये लगता है कि हम कुछ बड़ा करके अगर नहीं देते हैं तो हम कैसे जाएंगे इलेक्शन में और हम क्या करेंगे। तो यही एक उस चीज का पार्ट है, उस चीज का हिस्सा है ये, कि ये घबराए हुए हैं। इन्होंने वेनेजुएला पे अटैक कर दिया, वहां के प्रेसिडेंट को उठवा लिया और ये कहा कि 30 से 50 बैरल पर मिलियन, मतलब 350 मिलियन बैरल वहां से हम ऑयल का ट्रांजैक्शन करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, और उसका पैसा जो आएगा वो अमेरिका और वेनेजुएला के लिए उसका इस्तेमाल होगा। तो एक तरफ शुरू से तो ये बोल रहे थे वेनेजुएला पर कि वो तेल हमारा है, उस पर हमारा हक होना चाहिए। चावेज से पहले पूरा कंट्रोल अमेरिका का था, अमेरिकन कंपनियां थी, रिफाइनरी बहुत डाली थी और सारा तेल वहां से निचोड़ा करती थी। चावेज आए, चावेज ने आकर के वहां पर वहां का निजीकरण खत्म कर दिया और उस कंपनी को सरकारी कर दिया। उसके बाद इनका बहुत नुकसान हुआ और जो बिजनेसमैन है, जो वहां की लॉबी चलाते हैं, उनका बहुत नुकसान हुआ। हजारों करोड़ उनका पर ईयर का जो बनता था बैलेंस शीट, वो वेनेजुएला के नाम पे जीरो हो गई। तो अब उन्होंने क्या किया कि इधर प्रेशर देना चालू कर दिया। तो अब इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को पैसा दिया गया है और डोनाल्ड ट्रंप ने उनको कॉल किया था, क्या तुम क्या तुम वहां से तेल लेना चाहते हो, वहां पर रिफाइनरी लगाओगे? तो उन्होंने कहा कि वहां की गवर्नमेंट जो पॉलिसी का वो मैं खत्म कर दूंगा, तुम क्या दोगे हमको उसके लिए? तो सबसे अच्छी खासी अमाउंट लिया उन्होंने और ले करके उन्होंने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लिया। आज भी जो वहां पर वाइस प्रेसिडेंट, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट बनाया है, उन्होंने कहा है कि हम अपने यहाँ का तेल का एक बूंद भी किसी को नहीं देंगे। और जो चावेज ने कोर्ट में कहा है कि हमारे यहाँ सरकार का तख्ता पलट नहीं हुआ है, हम तो आज भी राष्ट्रपति हैं, लेकिन जो हम पे इल्जाम लगाया गया है उसका कोई सबूत तो दिया जाए। और ये उन्होंने कोर्ट में जज के सामने कहा, जज साहब
अगर कोई आपसे ये कह दे कि आप एक कैडबरी की चॉकलेट किसी दुकान से चुरा रहे थे, तो लोग सुन के हंसेंगे कि एक जस्टिस एक शॉप से एक कैडबरी चुरा रहा था। उसी तरीके से हम पे इल्जाम लगाया गया कि हम ड्रग ट्रैफिक करते हैं। मैं एक देश का राष्ट्रपति हूं, मैं ड्रग्स फैलाऊंगा तो मैं सबसे पहले अपने देश में तबाह करूंगा। तो कोर्ट में उनकी बातों को बहुत सीरियसली लिया गया और वहां पर कांग्रेस हो या और भी अपोजिशन पार्टी हो, सब बहुत खिलाफ इनके बोल रहे हैं। वहां की आवाम सड़क पे आई है, वहां की आवाम इनको रिलीज करने के नारे लगा रही है, तख्ती लेके चल रही है। लेकिन आप जानते हैं एक मूडी बेवकूफ जैसा इंसान है, अब बिजनेस में उसका लक है, बिजनेस चल गया, उसका बड़ा बिजनेसमैन हो गया, पॉलिटिक्स में वहां तक पहुंच गया, तो जरूर कोई अच्छे डिसीजन लिए होंगे। लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही खराब खराब डिसीजन स्पेशली इस टर्म में उन्होंने ले लिए। इस टर्म में जो इनका ये टर्म आया, इसमें इन्होंने बहुत खराब खराब डिसीजन लिए। टैरिफ से अमेरिका का लॉस हुआ है, फायदा नहीं हुआ है। उनको क्या लगा कि हमारे यहाँ फैक्ट्रियां तैयार हो जाएंगी, फौरन फटाफट सप्लाई चालू हो जाएगी। अगर आपको टैरिफ लगाना ही था इस तरीके से, तो पहले अपने यहाँ फैक्ट्रियां डेवलप करते आप। उसके बाद आप बोलते कि जो बाहर से माल आएगा उस पे इतने परसेंट टैरिफ है, और जो माल हमारे यहाँ प्रोड्यूस होगा उस पे इतने परसेंट टैरिफ है। तो लोग आपके यहाँ का जो मेड इन अमेरिका आइटम है वो परचेज करते हैं, क्योंकि वो लोगों को सस्ता पड़ता। मेड इन इंडिया हो या मेड इन मैक्सिको हो, मेड इन चाइना हो, मेड इन जापान हो, जहां जहां भी आपने टैरिफ लगाया है वो माल लोगों को महंगा पड़ता, तो आपके यहाँ का बिजनेस चलता। आपने वहां फैक्ट्री डाली नहीं। वही एक एक कहावत है ना कि हमने अपनी आबादी में दूसरा किचन बनाया नहीं, और जो किचन चल रहा था हम कह रहे हैं कि इसमें से हमारे दुश्मन खा रहे हैं, और उस किचन को हमने तबाह कर दिया और दूसरा किचन नहीं बनाया हमने, तो मेरा क्या होगा, हमको भूखे रहना पड़ेगा ना। तो वही हाल आज अमेरिका का है। अमेरिका में लोग परेशान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका के लोग आज शावेज के सपोर्ट में सड़क पे हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी, अमेरिका के अंदर पॉपुलेशन वो है, आपके डेमोक्रेसी है, कोई शक नहीं इस बात पे। लोग सड़क पर आकर के अपने राष्ट्रपति के खिलाफ, अपनी सरकार के खिलाफ एहतजाज करते हैं, जो आलमी सतह पे नजर आता है। यही हाल आपका ईरान का भी है। ईरान में भी प्रोटेस्ट में कोई पाबंदी नहीं है, जबकि ईरान में अब हम ईरान पे आते हैं। ईरान में खामनेई साहब ने 5 तारीख को समथिंग एक अपना बयान दिया था, 4 तारीख को या 5 तारीख को उन्होंने अपने बयान में दिया ईरान का जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये सही हो रहा है। अगर लोग महंगाई से परेशान है तो कहाँ जाएंगे? सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार इस पे क्यों नहीं सोच रही है? सरकार उनके हक में फैसला क्यों नहीं ले रही है? और हम हर प्रोटेस्ट को इज्जत की नजर से देखते हैं और देखना भी चाहिए। हम वो कौम है जो गूंगी और बहरी नहीं है। हम गलत के ऊपर उंगली उठाएंगे, हमको फख्र है उन लोगों पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो उन प्रोटेस्ट के पीछे आ करके आतंक फैला रहे हैं, उस प्रोटेस्ट को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं उस प्रोटेस्ट को, तो हम ऐसे लोगों को बख्शेंगे नहीं जो ईरान के हालात को खराब कर रहे हैं। और हम जानते हैं ये सब बाहर के दूसरे एजेंट लोग हैं जो ये कर रहे हैं, ये हमारे दुश्मन देश के एजेंट लोग कर रहे हैं ये। तो अब आप देखिए अमेरिका में भी प्रोटेस्ट की पाबंदी नहीं। ईरान के जो आपके सुपर लीडर है खामनेई साहब, उन्होंने भी कह दिया कि हमको प्रोटेस्ट से कोई दिक्कत नहीं है, एहतियाज से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ये आतंक फैलाया जा रहा है, ये जो हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, तोड़फोड़ हो रही है, हमको इनसे एतराज है और इनसे हम बहुत सख्ती से निपटेंगे। और सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों से बहुत सख्ती से निपटा जाए। जी मुमताज। बिल्कुल सही है। और ये हमने पूरा बयान परसों पढ़ा भी था आयतुल्लाह सईद अली खामनाई साहब का, कि किस तरह से उन्होंने कहा है कि भाई तशवीश है लोगों को, और सरकार ने फिर उनके साथ बातचीत की
बहुत सारे प्रोटेस्टर वो बात मान गए। और आज देखिए अभी जयदीप सिंह मुंदेला साहब ने ये अपडेट किया, राशिद रिजवी साहब, और उन्होंने लिखा है कि मुमताज भाई ये खबर तो यहाँ तक है कि आज मुजाहरे में कुल 3,651 लोग शामिल हुए, जो आबादी का 0.04% है। खबर सही है या अब देखिए गलत है कह नहीं सकते, लेकिन नहीं, प्रोटेस्ट में तो बहुत कमी आई है वहां पे, बहुत ज्यादा वहां पे। और जो और मैं कह रहा हूं कि देखिए मैंने एक चैनल पे राशिद रिजवी साहब कहा कि भाई प्रोटेस्ट तो जमहूरियत की अलामत है। भाई किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रोटेस्ट तो होगा। और अगर अगर आप कहें तो मैं इस तरह की न जाने कितनी तस्वीरें आपको अमेरिका के अंदर की दिखा सकता हूं कि एक दो नहीं, मैं कई तस्वीरें, देखिए अगर मैं जाऊं और प्रोटेस्ट आपको दिखाऊं तो आप देखिए कि कहां कहां किस किस तरीके से प्रोटेस्ट जो है ये अमेरिका के अंदर देखिए, ये कहां की तस्वीर, ये अमेरिका के मुख्तलिफ मौकों पे आप देखिए। यहाँ पे ये क्या है, ये प्रोटेस्ट नहीं है क्या? ये आप देखिए, ये इसको क्या नाम देंगे? और बीबीसी की न्यूज है, आप देखिए। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं अभी डेट नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं, एंटी ट्रम्प प्रोटेस्ट हेल्ड इन सिटीज अक्रॉस द यूएस। पूरे पूरे यूएस में, पूरे अमेरिका में आप देखिए ये प्रोटेस्ट जो है ये हो रहा है। और ये देखिए बीबीसी की है। अब इसको आप क्या कहेंगे, क्या नाम देंगे? क्या इसको बताएंगे क्या है ये देखिए, ये तो कहने का मतलब ये है, ये बीबीसी का है, वॉशिंगटन डीसी की है, और ये ट्रम्प के खिलाफ है। ये इस तरह की मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये फिर से मैं वो प्रोटेस्ट की तस्वीर मैं आप खिदमत पेश कर रहा हूं। और फिर आप देखिए कि मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि आप देखिए यहाँ पे, ये आप देखिए, ये प्रोटेस्ट हो रहा है, आप देखिए। ये जो है, ये आप देखिए यहाँ पे, ये प्रोटेस्ट की तस्वीर है। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है राशिद साहब कि प्रोटेस्ट होना। और इस तरह से मैं आपको इजराइल की तस्वीर दिखा सकता हूं, इस तरह के प्रोटेस्ट की आपको मैं दुनिया की मुख्तलिफ, और सब छोड़ दीजिए भाई, हिंदुस्तान भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे 1 साल किसानों ने प्रोटेस्ट किया, मैंने कोट किया एक जगह, तो उसके दूसरे माने मैंने कहा नहीं, डेमोक्रेसी थी। करीब 16 राउंड की किसानों के साथ हुकूमत ने मीटिंग की। ये बात अलग है कि सीए में किसी एक बार भी मीटिंग नहीं की गई, क्योंकि मुसलमानों के साथ भाई बात करना जरूरी नहीं समझा होगा सरकार ने, इसलिए उनसे बात नहीं की। हाँ, लेकिन किसानों के साथ 16 बार मीटिंग की, और आखिर में सरकार ने किसानों की बात मानी और 3 कृषि कानून को वापस लिया। तो ये डेमोक्रेसी है, ये इस तरह से होता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, तो राशिद रिजवी साहब, ये जो एक पूरा नैरेटिव शुरू में आज मैंने दिया कि क्या भाग रहे हैं, क्या हो रहा है, ये तमाम चीजें, क्या आपको लग रहा है कि ये एक महज प्रोपेगेंडा था या वाकई कहीं कोई बहुत बड़ी साजिश थी? मुझे तो अभी तो ऐसे हालात कहीं मुझे दिखे नहीं, और वहां के लोगों ने सोशल मीडिया पे डाला, ईरान के लोगों ने, कि साहब गाड़ियां चल रही हैं, उसी तरीके से स्कूल खुले हुए हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, यानी वैसे ही हालात जो है, मार्केट खुला हुआ है, सब बहुत। राशिद रिजवी साहब, मुमताज भाई, शुरू में 3 दिन बड़े प्रोटेस्ट हुए थे जो व्यापारियों ने किए थे, उसके बाद दंगाई आ गए। जब दंगाई आ गए, दंगाइयों ने मुल्ले मुल्ले करके, मुल्ले जाओ करके नारे लगाने लगे, खाम नहीं जा करके नारे लगाने लगे, और उन दंगाइयों ने ईरान के झंडे को भी गिरा दिया। तब लोगों के आंखें खुल गई कि ये कुछ गलत हो रहा है, और सरकार ने उनसे बात किया, उनको आश्वासन दिया, तो सारे व्यापारी खामोश बैठ गए, व्यापारियों ने बंद कर दिया। अब सामने कौन खुला मिल गया, व्यापारी घर बैठ गए, तो सड़क पर सारे दंगाई नजर आए।
अब दंगाई के पास व्यापारी तो नहीं है, उन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चों को बहकाना शुरू किया और भीड़ में वो बम मार रहे हैं, भीड़ में ग्रेनेड फेंक रहे हैं, वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं और ताकि इल्जाम लगे कि जो मारे गए प्रोटेस्टर हैं वो ईरान की सरकार ने उनको मारा है। तो जब भी आप देखिए कि ईरान में ऐसा होता है, 2019 में हुआ, 2022 में हुआ, उससे पहले 2013 में भी हुआ, कई प्रोटेस्ट हुए ईरान में। जहाँ ज़रा-सा शुरू होता है, ये लोग एकदम बेचैन हो जाते हैं, इज़राइल और अमेरिका। वो फौरन आपदा में अवसर की तलाश करने लगते हैं, कि बस हम इसको कैश कर लें, सत्ता परिवर्तन हो जाए। अगर हमको लगता है, यहाँ तक मेरा मानना है, कि अगर ये प्रोटेस्ट 1 हफ्ता और चल जाता, 10 दिन इसको और पक जाने देते, इंतज़ार करते कि ये प्रोटेस्ट पूरे ईरान में फैल जाए, तब हम अपना काम करें, तब शायद ईरान सरकार के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता। लेकिन ये इतने उतावले होते हैं कि ज़रा-सा ईरान में पब्लिक का विरोध हुआ, ज़रा-सा विरोध हुआ, ये फ़ौरन अपने लोगों को छोड़ देते हैं उसमें, जाओ आग में घी डालो और जब आग में वो घी डालते हैं, तो लोग समझ में आ जाता है कि ये घी डाला जा रहा है। जो एक्चुअल प्रोटेस्टर होते हैं, वो खामोशी से बैठ जाते हैं। उनको पता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हरकत ये करें, बाद में फँसे हम। क्योंकि ईरान में देश के खिलाफ किसी भी एक्टिविटीज़ में अगर आप शामिल पाए जाते हैं, तो सीधे-सीधे आपको वहाँ पर सूली पे लटका दिया जाएगा। वहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, कि चलो ठीक है, वो माफ़ीनामा दे दिया उन्होंने अपॉलजी दे दी, हमने माफ़ कर दो। वहाँ कुछ नहीं। अगर आपने सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ किसी तरह की गतिविधियों में शामिल मिले, बाहरी एजेंट लोगों से, तो सीधा है कि आप सूली पे जाओगे। और इसको लेकर ईरान ने कभी भी वेस्टर्न मीडिया की फ़िक्र नहीं की, वेस्टर्न कंट्रीज़ की फ़िक्र नहीं की कि ईरान में इतनी फांसी हो गई, इतनी फांसी हो गई, इतनी फांसी हो गई। वो सुनता नहीं है। उसने कह दिया कि जो भी देश का दुश्मन होगा, उसको देश के कानून के हिसाब से सज़ा मिलेगी। तो मुमताज़ भाई, इज़राइल में भी आप देखिए ना कितना प्रोटेस्ट हो रहा है। इज़राइल का चेक करिए आप, वहाँ कितना प्रोटेस्ट हो रहा है। ईरान तो कभी अमेरिका के प्रोटेस्ट में घी नहीं डालता, ईरान कभी इज़राइल के प्रोटेस्ट में घी घी नहीं डालता। लेकिन जहाँ इन इन दोनों को ईरान में कहीं प्रोटेस्ट नज़र आता है, तो ये उससे बहुत तेज़ी से अपने लोगों को एक्टिव कर देते हैं, जाओ सीधा करो, जाओ सीधा करो। तो मुमताज़ भाई, आज की डेट में आज की डेट में इज़राइल, अमेरिका इस प्रोटेस्ट को भड़काना चाह रहे हैं, जो कि अब हमने कल भी कहा था कि वो ठंडा पड़ रहा है, धीरे-धीरे ठंडा हो रहा है और धीरे-धीरे ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत लोग पकड़े गए हैं, 2000 से ज़्यादा लोग पकड़े गए हैं। बाकायदा ड्रोन से, ड्रोन जहाँ-जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ ड्रोन चलते हैं और ड्रोन में ये चेक किया जाता है कौन आदमी ऐसा कर रहा है और कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया है, कुछ लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि हाँ, हमको इसका पैसा मिला है। तो वहाँ पर थर्ड डिग्री यूज़ हुई, उन्होंने सब एक्सेप्ट किया है। उन्होंने बहुत लोग के नाम भी बताए हैं। उनकी शिनाख्त के ऊपर जाकर के उनको अरेस्ट किया जा रहा है। बहुत से लोग घर छोड़ के भाग गए हैं अपने। अपने शहर में नहीं है वो, कि हमारा नाम खुल जाएगा, हम पकड़े जाएँगे, फिर हमको भी जेल में ठूँस दिया जाएगा। तो मुमताज़ भाई, ये आप देखिए कि अमेरिका अब अपनी साख को बचाने के लिए, जो उसने वेनेज़ुएला में किया है, वो ईरान में करने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन ईरान के साथ इतना आसान नहीं है। ईरान और वेनेज़ुएला के बीच में ज़्यादा दूरी नहीं है। सॉरी, अमेरिका और वेनेज़ुएला के बीच में। लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच में बहुत दूरियाँ हैं, तो इसलिए इतना आसान नहीं है। और इज़राइल का अगर उसने यूज़ किया, तो ये आप मान के चलिए कि इज़राइल की तबाही रखी हुई है। खamenei साहब ने अपने स्टेटमेंट में तो कहा था ना कि रूस के ज़रिए हमको ये मैसेज भेजा जाता है कि हम हमला नहीं करेंगे और पीछे से कौन किस तरीके की साजिशें की जाती हैं। इसीलिए इन लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए और ईरान को अगर खतरा लगेगा कि उसके ऊपर किसी तरीके का हमला होने वाला है, तो ईरान पहले भी हमला कर सकता है। जी मुमताज़।